हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के त्यौहार एवं मेले। तो देखिए, हिंदू त्यौहार, सिंधी त्यौहार, सिख त्यौहार, जैन त्यौहार, मुस्लिम त्यौहार, ईसाई त्यौहार, ये सभी त्यौहार हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम महीनों के क्रम के अनुसार त्यौहार देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको महीनों के क्रम भी याद रहने ज़रूरी है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न त्योहारों का क्रम बताइए। तो चैत्र मास आता है, फिर वैशाख मास आता है, ज्येष्ठ मास, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे याद करिए। क्रम में चार चार का जोड़ा बना लीजिए जिससे आपको याद हो। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। कैसे याद रखें? देखिए, लास्ट के 9, 10, 11, 12 का क्रम बता देता हूँ मैं। माँ से माँ, पा से पापा, माँ से मासी और फा से फूफा, ऐसे आप याद रख लीजिए। मार्गशीर्ष यानी मम्मी, पौष यानी पापा, माघ यानी मासी यानी मौसी, और फाल यानी फा से फूफा। तो माँ, पापा, मौसी, फूफा। तो 9, 10, 11, 12 ये क्रम याद रखिए। फिर आप ये चार का जोड़ा याद रख लीजिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। अब हम देखते हैं चैत्र महीने के त्यौहार। चैत्र कृष्ण पक्ष के त्यौहार, चैत्र शुक्ल पक्ष के त्यौहार। चैत्र कृष्ण पक्ष के 3 त्यौहार हम देखेंगे। चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम के दिन धुलंडी मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण एकम के दिन धुलंडी मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी मनाई जाती है। शीतलाष्टमी को बास्योड़ा का त्यौहार भी कहा जाता है, अर्थात चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बास्योड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। बास्योड़ा के दिन रात का बना हुआ खाना ही खाया जाता है, अर्थात ठंडा खाना खाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन राजस्थान के जयपुर जिले में चाकसू नामक स्थान पर शीतला माता का मेला लगता है। चाकसू का शीतला माता का मेला खदों का मेला है। चाकसू के शीतला माता मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि किस माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है, शीतला माता। चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जौहर मेला लगता है। ये जौहर मेला मैं बता दूं आपको, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। अब हम देखेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष के त्यौहार। चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र पूर्णिमा। चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम के दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम के दिन बसंत नवरात्रों की शुरुआतें हो जाती है। तो चैत्र शुक्ल एकम के दिन वसंत नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा को, चैत्र नवरात्रा, आश्विन नवरात्रा को करणी माता का मेला, जैन माता का मेला, नागणेची माता का मेला लगता है।
चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर त्योहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है। चैत्र शुक्ल तृतीया और गणगौर के दिन लड़कियां अपने लिए अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना व्रत रखती है। ईश्वर किसे कहते हैं? शिव जी को ईश्वर कहा जाता है और गौर पार्वती को कहा जाता है। गणगौर के दिन ईश्वर एवं गौर दोनों की सवारी निकाली जाती है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ईश्वर एवं गौर से क्या तात्पर्य है। तो ईश्वर का तात्पर्य है शिव जी और गौर का तात्पर्य यानी गौर का तात्पर्य है पार्वती। ईश्वर गौर का संबंध गणगौर से है, शिव और पार्वती से है, जो कि एग्जाम पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट। चैत्र शुक्ल चतुर्थी। चैत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन राजस्थान के जैसलमेर जिले में गौर की सवारी गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो जैसलमेर में गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, यानी गौर की सवारी यानी गौर गणगौर मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी। चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। देखिए, बिना ईश्वर की गौर मनाई जाती है जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, जबकि गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को राजसमंद के नाथद्वारा में। गुलाबी गणगौर को चुनरी गणगौर भी कहा जाता है, क्योंकि गुलाबी गणगौर के दिन नाथद्वारा के मंदिर में गुलाबी रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोका अष्टमी मनाई जाती है। अशोका अष्टमी के दिन अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र कृष्ण नवमी के दिन राम नवमी मनाई जाती है, क्योंकि चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। मेले देखें तो मेला भी चैत्र पूर्णिमा को सालासर में बालाजी का मेला लगता है। वहीं चैत्र पूर्णिमा के दिन मेहंदीपुर दौसा में बालाजी का मेला लगता है। अब हम देखते हैं चैत्र महीने के बाद वैशाख महीना। वैशाख महीने के हम त्यौहार देखें तो कृष्ण पक्ष का त्यौहार देखें, वैशाख कृष्ण तृतीया। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धिंगा गौर त्यौहार मनाया जाता है। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन राजस्थान के जोधपुर जिले में धिंगा गौर बेतमार मेला लगता है। तो धिंगा गौर बेतमार मेला धिंगा गौर बेतमार मेला चैत्र कृष्ण तृतीया को जोधपुर में लगता है और इसी दिन धिंगा गौर त्योहार भी मनाया जाता है। अब हम वैशाख शुक्ल पक्ष के त्यौहार देखें तो वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को आखा तीज कहा जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया का आखा तीज के दिन बाल विवाह अधिक होते हैं। क्या होते हैं? आखा तीज के दिन बाल विवाह अधिक होते हैं, जिसे सावा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा।
वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। याद कैसे रखें? याद रखना बहुत ही आसान है। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ही साधना की थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ही साधना की थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बाणगंगा माता का मेला लगता है विराटनगर जयपुर में। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही चित्तौड़गढ़ में मार्तंडवर्ती का मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही नक्की झील मेला लगता है माउंट आबू सिरोही में। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ जिले में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतमेश्वर मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही झालावाड़ में गोमती सागर मेला लगता है। गोमती सागर मेला एक पशु मेला है और गोमती सागर मेले में मालवी नस्ल के पशु लाए जाते हैं। तो देखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा को ही पीपल पूर्णिमा कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन बाणगंगा का मेला, मार्तंडवर्ती मेला, नक्की झील मेला, गौतमेश्वर मेला, गोमती सागर मेला लगते हैं। अब चैत्र वैशाख के बाद आ गया ज्येष्ठ। चैत्र वैशाख के बाद आ गया ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीने देखें तो यहाँ पे ज्येष्ठ अमावस्या को वट वृक्ष अमावस्या मनाई जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन पेड़ पौधे की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा दशमी मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन राजस्थान के भरतपुर जिले में कामा में गंगा दशमी का मेला लगता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या निर्जला एकादशी के दिन राजस्थान के उदयपुर जिले में पतंगे उड़ाई जाती है। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। अब हम देखेंगे आषाढ़ महीने के त्यौहार। आषाढ़ महीने के निम्न त्यौहार हैं आषाढ़ शुक्ल एकम, आषाढ़ शुक्ल नवमी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ शुक्ल एकम के दिन गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन भदलिया नवमी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल नवमी को अबूझ सावा माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। वेद व्यास जी का जन्मदिन है, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो देखिए, रटने की जरूरत नहीं है कि आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। श्रावण महीने के त्यौहार। श्रावण कृष्ण पंचमी।
श्रावण कर्षण नवमी, श्रावण अमावस्या। श्रावण कर्षण पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। श्रावण कर्षण नवमी के दिन निडरी नवमी यानी नेवलाष्टमी मनाई जाती है। श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। श्रावण अमावस्या के दिन राजस्थान के उदयपुर जिले में फतेह सागर मेला लगता है। श्रावण अमावस्या के दिन राजस्थान के अजमेर जिले में मांगलियावास गांव में कल्प वृक्ष मेला लगता है। श्रावण अमावस्या के दिन राजस्थान के गंगानगर में बोडा जोहड़ मेला लगता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के त्योहार। श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज कहा जाता है। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। छोटी तीज का त्योहार पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। छोटी तीज त्योहार पर सिंजारे निकाले जाते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सिंजारे किस त्योहार पर निकाले जाते हैं, तो सिंजारे हैं वो छोटी तीज पर निकाले जाते हैं। सिंजारा क्या होता है? ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को उपहार भेजे जाना। ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को उपहार भेजा जाना सिंजारा कहलाता है। छोटी तीज त्योहार के दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। छोटी तीज त्योहार प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है। छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आती है। भाद्रपद मास के महीने। तो भाद्रपद मास के महीने देखिए, भाद्रपद कर्षण तृतीया, भाद्रपद कर्षण षष्ठी, भाद्रपद कर्षण अष्टमी, भाद्रपद कर्षण नवमी, भाद्रपद कर्षण द्वादशी, भाद्रपद अमावस्या। आइए हम त्योहार देखते हैं। तो भाद्रपद कर्षण तृतीया के दिन, भाद्रपद कर्षण तृतीया को बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी तीज के त्यौहार को ही बूढ़ी तीज भी कहते हैं। इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इसे कजली तीज भी कहा जाता है और इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। राजस्थान में बूंदी की तीज है वो प्रसिद्ध है। भाद्रपद कर्षण षष्ठी। भाद्रपद कर्षण षष्ठी को ओप छठ का त्यौहार मनाया जाता है। ओप छठ के त्यौहार को ही हल षष्ठी त्यौहार कहते हैं। ओप छठ के त्यौहार को ही हल षष्ठी त्यौहार भी कहा जाता है, याद रखना। क्योंकि ओप छठ यानी हल षष्ठी त्यौहार है, इसी दिन बलराम का जन्म हुआ था और इसे बलराम जयंती भी कहते हैं। भाद्रपद कर्षण अष्टमी। भाद्रपद कर्षण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद कर्षण नवमी। भाद्रपद कर्षण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इसी दिन ददरे व चूरू में गोगा जी का मेला लगता है। गोगा बेड़ी हनुमानगढ़ में भी मेला लगता है। गोगा नवमी के दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, साखी बांधते हैं। पहले राखी को साखी कहते थे। तो राखी बांधते हैं और याद रखें, जो राखी बांधी जाती है वो राखी वो गोगा नवमी के दिन ही खोली जाती है। भाद्रपद कर्षण द्वादशी। भाद्रपद कर्षण द्वादशी को बछबारस मनाई जाती है, क्योंकि भाद्रपद कर्षण द्वादशी को बछड़े की पूजा की जाती है। भाद्रपद अमावस्या।
तो भाद्रपद अमावस्या को सती अमावस्या मानी जाती है। इसी भाद्रपद अमावस्या के दिन सती माता का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के त्यौहार देखें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। आइए अब हम देखते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रामदेव जयंती मनाई जाती है। इसे बाबरी बीज कहते हैं। रामदेव जयंती पर जैसलमेर रोनिचा में रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला भी लगता है। रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इस दिन मेले तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही चुंगी तीर्थ मेला भी लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का मेला, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चुंगी तीर्थ मेला लगता है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी या ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन मनाया जाता है। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में, यह भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भोजन थाली मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधाष्टमी मनाई जाती है, जिसका मेला सलेमाबाद अजमेर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी को ही देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को ही अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, अर्थात गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। तो गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किस दिन किया जाता है, किस त्योहार पर किया जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध कुल 16 दिन तक चलते हैं, जिसमें एक दिन भाद्रपद पूर्णिमा तथा बाकी 15 दिन आश्विन कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक होते हैं। तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं। आश्विन मास के त्यौहार देखें तो आश्विन मास के त्यौहार हैं आश्विन कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। तो देखिए श्राद्ध चलते हैं, यानी इन श्राद्ध में क्या होता है, 16 श्राद्धों में सांझी की पूजा की जाती है। 16 श्राद्धों में 16 सांझी मनाई जाती है। सांझी माँ पार्वती का प्रतीक है। सांझी गोबर एवं मिट्टी की बनती है। नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय में केले की सांझी मनाई जाती है। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ मंदिर में सबसे ज़्यादा सांझी मनाई जाती है। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। श्राद्ध के अंतिम दिन या सांझी के अंतिम दिन थम्बोड़ा व्रत किया जाता है। तो थम्बोड़ा व्रत कब किया जाता है, श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बोड़ा व्रत किया जाता है। अब हम देखते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष के त्यौहार। आश्विन शुक्ल पक्ष के त्यौहार है आश्विन शुक्ल एकम। आश्विन शुक्ल एकम से
शरद नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। तो बताइए शरद नवरात्र की शुरुआत किस महीने में होती है? आश्विन शुक्ल एकम से। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा शरद नवरात्र की शुरुआत कब होती है? चैत्र एकम से, चैत्र कृष्ण एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से, आश्विन शुक्ल एकम से, आश्विन कृष्ण एकम से, ऐसे पूछा जाएगा। तो शरद नवरात्र की शुरुआत आश्विन शुक्ल एकम से होती है। आश्विन शुक्ल अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी को ही होमाष्टमी कहा जाता है। आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयादशमी मनाई जाती है। विजयादशमी को ही दशहरा कहा जाता है। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरे के दिन खिचड़ी की पूजा की जाती है और दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कैसे याद रखें? देखिए जब सर्दी आती है तो रास लीला शुरू हो जाती है। सर्दी आती है तो रास लीला शुरू हो जाती है कमरे में। आगे देखिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन राजस्थान के जोधपुर जिले में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन मारवाड़ महोत्सव को ही मांड महोत्सव कहा जाता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मेरा महोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक महीने के त्यौहार देखें तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जैसे कि आज है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, आज करवा चौथ है, आज करवा चौथ है भाई, आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक अमावस्या, यह हमें लगातार ही पढ़ने हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी मनाया जाता है। लेकिन अब पैटर्न बदल चुका है एग्जाम का। अब सीधा पूछ लिया जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन क्या किया जाता है। अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है? तो अहोई अष्टमी का त्यौहार माता के द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। तो पूछा जाए आपसे कि माता के द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखना, माता के द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखना, ये कौन से त्यौहार के दिन होता है? तो अहोई अष्टमी के दिन होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के त्यौहार देखें तो कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक शुक्ल एकम के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल एकम के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल एकम के दिन ही नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये अन्नकूट महोत्सव भील जनजाति मनाती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भैया दूज मनाई जाती है। भैया दूज को यम द्वितीया या यम दूज भी कहा जाता है। अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यम द्वितीया भी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी,
कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने गए थे, इसलिए कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी भी कहा जाता है, अर्थात कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन अक्षय नवमी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देव उठनी 11 यानी देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवता नींद से जागते हैं, अर्थात देवता सोकर उठते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम की शादी करवाई जाती है, इसलिए तुलसी एकादशी भी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी एकादशी भी मनाई जाती है। शालिग्राम भगवान विष्णु को कहा जाता है और तुलसी माँ लक्ष्मी को कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि शालिग्राम एवं तुलसी का संबंध किससे है, तो शालिग्राम का संबंध है भगवान विष्णु से और तुलसी का संबंध है माँ लक्ष्मी से। पूछा जाए कि शालिग्राम एवं तुलसी का संबंध किस त्योहार से है, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से ये संबंधित है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को तो एक तो देव उठनी 11 मनाई जाती है और दूसरा कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ही तुलसी एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर मेला भी लगता है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक लेकर पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक पूर्णिमा ये आई गया है अगला, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण पूर्णिमा मनाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि सत्यनारायण पूर्णिमा कब आती है, तो सत्यनारायण पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही बीकानेर में कोलायत मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सवाई माधोपुर में रामेश्वर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही झालावाड़ में चंद्रभागा मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही झालावाड़ में चंद्रभागा मेला लगता है। झालरापाटन के चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंग कहा जाता है। झालरापाटन के चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा कहा जाता है। झालरापाटन का चंद्रभागा मेला एक पशु मेला है जो कि मालवी नस्ल के लिए जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के त्यौहार देखें तो मार्गशीर्ष मास में कोई त्यौहार नहीं आता है। अब हम देखें पौष मास के त्यौहार, तो पौष मास में भी कोई त्यौहार नहीं आता है। माघ मास के त्यौहार देखें तो माघ मास के त्यौहार है माघ कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण एकादशी, माघ अमावस्या। माघ कृष्ण चतुर्थी। माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन तिल चतुर्थी यानी तिल चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ यानी तिल चतुर्थी को संकटहारण चतुर्थी भी कहा जाता है। माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन चौथ का बरवाड़ा मेला लगता है सवाई माधोपुर में। माघ कृष्ण एकादशी। माघ कृष्ण एकादशी के दिन सट तिला एकादशी मनाई जाती है। माघ कृष्ण एकादशी के दिन सट तिला एकादशी मनाई जाती है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। माघ शुक्ल पक्ष के त्यौहार देखें तो माघ शुक्ल एकम, माघ शुक्ल पंचमी, माघ पूर्णिमा। माघ शुक्ल एकम के दिन गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। गुप्त नवरात्रा है वो साल में 2 बार मनाए जाते हैं। माघ शुक्ल पंचमी
माघ शुक्ल पंचमी को ही बसंत पंचमी कहा जाता है। माघ शुक्ल पंचमी के दिन सरस्वती जयंती मनाई जाती है, क्योंकि माघ शुक्ल पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। माघ शुक्ल पंचमी या बसंत पंचमी के दिन लड़कियों को गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जिन लड़कियों के राजस्थान बोर्ड में 10वीं क्लास 12वीं क्लास में 75% अंक आते हैं, उन्हें लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो आप भी 10वीं और 12वीं क्लास में 75% लाइए और गार्गी पुरस्कार प्राप्त कीजिए। माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नवराटापुरा गांव में माई सोम जाखम नदियों के संगम पर मेला भरता है, बनेश्वर मेला। वो माघ पूर्णिमा को बनेश्वर मेला लगता है। बनेश्वर मंदिर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बनेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। बनेश्वर मेले को वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। संत माऊजी ने बनेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत माऊजी की बेटी जनक कंवरी ने बनेश्वर धाम में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। संत माऊजी के 2 शिष्य अजय और वज्जय ने बनेश्वर धाम में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बनेश्वर धाम में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बनेश्वर धाम में विष्णु का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। फाल्गुन मास के त्यौहार देखें तो फाल्गुन मास के त्यौहार हैं फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान शिव एवं माँ पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ये तो सबको पता है महाशिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन ही फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन शिवाड़ यानी जो कि सवाई माधोपुर में वहाँ पे घुमेश्वर मेला लगता है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन फुलेरा दूज मनाई जाती है। फुलेरा तीज के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। तो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन फुलेरा दूज मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। बिनाई अजमेर में कोड़ा मार होली खेली जाती है। करौली के महावीर मंदिर में लठमार होली खेली जाती है। बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। बाड़मेर में ही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इलौजी की बारात निकाली जाती है। एक बार पूछा गया था कि इलौजी की बारात कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर में। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन राजस्थान के अजमेर जिले के बयावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बयावर में निकाले जाने वाली बादशाह की सवारी में बादशाह टोडरमल होता है। अकबर ने टोडरमल को एक दिन का बादशाह बनाया था, इसलिए बादशाह का मेला लगता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन राजस्थान के कोटा जिले के सागौद में भगवान की झांकियाँ निकाली जाती है, जिन्हें नहान का कहा जाता है। तो नहान का होली कह सकते हैं इसको। नहान की होली कब मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को कोटा में। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन राजस्थान के जयपुर जिले में जन्म परण मरण का त्यौहार मनाया जाता है। जन्म परण मरण एक नाटक है जिसमें व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक का जीवन चक्र दिखाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान की झांकियाँ निकाली जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कोटा सागौद में नहान निकलता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही बादशाह की सवारी निकाली जाती है बयावर में। अब हम देखेंगे सिंधी त्योहार कौन कौन से। चेटी चंड, आसू चंड,
चालीसा महोत्सव, थदड़ी सातम, ये सिंधी त्यौहार है। तो चेटी चंड, आसू चंड, चालीहा महोत्सव, थदड़ी सातम। आपसे इनमें ज़्यादातर यही पूछेंगे कि सिंधी त्यौहार कौन सा है कौन सा नहीं। देखिए चेटी चंड कब मनाई जाती है? चेटी चंड त्यौहार चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम के दिन झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार थे। भगवान वरुण समुद्र के देवता हैं। तो चेटी चंड त्यौहार चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। चेटी चंड त्यौहार के दिन ही झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। ऐसु चंड त्यौहार आश्विन शुक्ल एकम के दिन मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल एकम के दिन झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है। चालीहा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाता है। थदड़ी सातम भाद्रपद कर्षण सप्तमी के दिन थदड़ी सातम मनाई जाती है। सिख के त्यौहार देखें तो सिख के त्यौहार है, सबसे पहले हम देखेंगे गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा या गुरु नानक जयंती के दिन बीकानेर में कोलायत मेला लगता है, ये हम देख ही चुके हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी के दिन मनाई जाती है। पौष शुक्ल सप्तमी के दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। लोहड़ी ये 13 जनवरी को मनाई जाती है। वहीं पे हम वैसाखी की बात करें तो 13 अप्रैल को वैसाखी मनाई जाती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस महीने में वैसाखी मनाई जाती होगी। जो जैन त्यौहार के मेले देखें तो जैन त्यौहार में ऋषभदेव मेला, महावीर जी की जयंती, रोट तीज, सुगंध दशमी जिसे धूप दशमी भी कहते हैं, 10 लक्षण पर्व है। ऋषभदेव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी के दिन ऋषभदेव जयंती लगती है। चैत्र कृष्ण नवमी के दिन ही ऋषभदेव जयंती के दिन धुले में ऋषभदेव जी का मेला भी लगता है। केसर ऋषभदेव जी के मेले को केसरियानाथ जी का मेला भी कहते हैं, क्योंकि वैसे तो ये आदिनाथ जी का मेला है, इसे ऋषभदेव जी का मेला भी कहते हैं, इसे काला जी का मेला भी कहते हैं। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन रोट तीज मनाई जाती है। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाई जाती है। सुगंध दशमी को धूप दशमी भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुगंध दशमी मनाई जाती है। 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं। जैसे 10 लक्षण पर्व चैत्र शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तक। 10 लक्षण पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक। भाद्रपद का 10 लक्षण पर्व पर्युषण पर्व कहलाता है। जैनों की दिगंबर शाखा के द्वारा पर्युषण भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक मनाया जाता है। जैनों की श्वेतांबर शाखा के अनुसार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक ये त्यौहार मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व माघ शुक्ल पंचमी से माघ शुक्ल चतुर्दशी तक मनाया जाता है। जैनों की दिगंबर शाखा के द्वारा आश्विन कृष्ण एकम के दिन पंडवा डोक पर्व मनाया जाता है। जैनों की श्वेतांबर शाखा के द्वारा भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन संवत्सरी यानी ये क्षमा याचना पर्व मनाया जाता है।
तो देखिए 10 लक्षण पर्व है, वो 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आता है। 10 लक्षण पर्व चैत्र शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तक, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक, माघ शुक्ल पंचमी से माघ शुक्ल चतुर्दशी तक मनाया जाता है। अब मुस्लिम के त्यौहार देखेंगे। पहले हम देखेंगे मुहर्रम मास के त्यौहार, फिर देखेंगे सफर मास के त्यौहार, फिर देखेंगे सभी उल अव्वल मास के त्यौहार, फिर देखेंगे रबी उस सानी मास के त्यौहार, फिर देखेंगे जमात उल अव्वल के त्यौहार, जमात उस सानी का त्यौहार, रजब मास का त्यौहार, शाबान मास का त्यौहार, रमज़ान, सवाल, जिलकाद और लास्ट में जिलहिज्जा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये त्योहारों के हम देखेंगे, महीनों के अनुसार हम त्यौहार देखने वाले हैं। मुहर्रम मास के त्यौहार देखें तो मुहर्रम मास की 10 तारीख के दिन हुसैन की याद में ताज़िए निकाले जाते हैं। हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब, हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। हुसैन करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। करबला इराक में स्थित है। तो मुहर्रम का त्यौहार 10 तारीख को मनाया जाता है मुहर्रम के महीने में। सफर मास का त्यौहार, सफर मास की 20 तारीख को चहलम मनाई जाती है। चहलम हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद मनाई जाती है। तो सफर मास की 20 तारीख को चहलम मनाई जाती है। सभी उल अव्वल मास के त्यौहार, तो सभी उल अव्वल मास की 12 तारीख के दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन ईद मिलादुल नबी होती है। सभी उल अव्वल मास की 12 तारीख के दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, इसलिए इस दिन 12 वफात होता है। रबी उस सानी, तो रबी उस सानी मुस्लिम धर्म में कोई त्यौहार नहीं होता है। तो रबी उस सानी महीने में मुस्लिम धर्म में कोई त्यौहार नहीं होता है, यानी रबी उस सानी महीने में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। जमात उल अव्वल, जमात उल अव्वल महीने में भी मुस्लिमों में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। जमात उस सानी में भी कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। रजब मास का त्यौहार, तो रजब मास के महीने में रजब त्यौहार मनाया जाता है। रजब मास की 27 तारीख के दिन सब ए मेराज मनाई जाती है। सब ए मेराज त्यौहार मनाया जाता है रजब मास के दिन। सब ए मेराज की रात्रि को पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह से मुलाकातें की थी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में आपसे पूछा जा सकता है कि सब ए मेराज किसकी याद में मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में सब ए मेराज रजब मास की 27 तारीख को मनाया जाता है। शाबान मास के त्यौहार, तो शाबान मास की 14 तारीख को सब ए बारात त्यौहार मनाया जाता है। सब ए बारात की रात्रि को मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो शाबान मास के त्यौहार शाबान मास की शाबान महीने की 14 तारीख को सब ए बारातें होती है। रमज़ान मास के त्यौहार, रमज़ान मास मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। रमज़ान महीने में मुस्लिम रोज़े रखते हैं। रमज़ान महीने की 27 तारीख को सबर ए कदर मनाया जाता है। सब ए कदर 27 तारीख की रात्रि को कुरान धरती पर भेजी गई थी। सवाल मास के त्यौहार, सवाल महीने का त्यौहार देखें तो सवाल मास की 1 तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है।
शवाल मास की 1 तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर को भाईचारे का त्यौहार भी कहा जाता है। जिलकाद महीने का त्यौहार, तो जिलकाद महीने में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। जिलहिज मास के त्यौहार, जिलहिज मास में मुस्लिम हज यात्रा करते हैं। जिलहिज मास की 10 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाती है। ईद उल अजहा को बकर ईद भी कहते हैं। ईद उल अजहा को ही कुर्बानी का त्यौहार भी कहते हैं। तो ईद उल अजहा, तो ईद उल अजहा जिलहिज महीने में आती है। ईसाई त्यौहार ए मेले क्रिसमस, नव वर्ष, गुड फ्राइडे, ईस्टर, असेंशन डे, ये ईसाई त्यौहार है। क्रिसमस है, नव वर्ष है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, असेंशन डे है। क्रिसमस 25 तारीख को मनाई जाती है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। गुड फ्राइडे शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को फांसी दी गई थी। ये शुक्रवार ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। तो गुड फ्राइडे शुक्रवार को मनाया जाता है ईसा मसीह को। आगे देखिए, ईस्टर मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। तो आप सभी याद रखें, क्रिसमस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि क्रिसमस डे के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। और ईस्टर का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, ये 22 मार्च को आता है। तो ईस्टर का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। प्रतिवर्ष 22 मार्च के बाद आने वाली पूर्णिमा के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर होता है। असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। असेंशन डे के दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए थे। तो असेंशन पूछा जाए आपसे कि असेंशन डे किससे संबंधित है? असेंशन डे किससे संबंधित है? ईसा मसीह से संबंधित है, याद रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो राजस्थान की पहली सहकारी समिति बनाई, ये देखो, ये तो हमें याद नहीं करना है। हमें तो मेले याद करने थे और त्यौहार याद करने थे। तो हमने त्यौहार देख लिए हैं, ज़्यादा फोकस हमारा त्यौहार पर था। बहुत सारे त्यौहार देखे, मुस्लिम के हर प्रकार के त्यौहार देखे हमने। धन्यवाद।